थिंक कि आपको वेट लूज करने के लिए सिर्फ ये खाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये या ये सब कुछ खा के भी आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस नो कीटो, नो डिटॉक्स और एनी एक्सोटिक फूड आइटम, जस्ट होलसम घर का खाना। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा भारद्वाज, ये डाइटिशियन, एंड आज हम बात करेंगे वेट लॉस डाइट प्लान गाइड की, जो कि आपको अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से फ्रीडम देगा अपनी मील्स को प्लान करने की, एंड साथ ही कई सारे टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपकी रेगुलर मील्स को भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन साइजेस। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि आपको हाइड्रेट करने में ही नहीं बल्कि आपके डाइजेशन, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म, इन सब को इम्प्रूव करने में भी हेल्प कर सकती है। आप अपने पसंद के किसी भी सीड, स्पाइसेस या इनके मिक्स हुए ड्रिंक बना सकते हैं, क्योंकि इनके कई सारे रिपोर्टेड हेल्थ बेनिफिट हैं, जैसे कि दालचीनी, मेथी दाने, अदरक, चिया सीड्स, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इलायची, अदरक और हल्दी आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं। दालचीनी, हल्दी लिपिड्स को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, और जीरा, अदरक या अजवाइन आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि इफ आई टॉक अबाउट साइंटिफिक डेटा, तो जब मैं रिसर्च करने बैठी तो मुझे कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी रिसर्च पेपर तो नहीं मिला जो कि कहता हो कि इन सभी सीड या स्पाइसेस के पानी से कोई फायदा है। लेकिन जिन सीड या स्पाइसेस के यहाँ नाम लिए गए हैं उनके रिकॉर्डेड हेल्थ बेनिफिट जरूर हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हें प्रॉपरली सोक करके, यानी पिछली रात भिगो के अगली सुबह पानी पीने के साथ पूरा ही खाएं, इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए, क्योंकि इससे इनका कोई पोटेंशियल बायोएक्टिव कंपाउंड या कोई न्यूट्रिएंट लूज भी नहीं होगा, एंड सोकिंग से जो भी एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर्स इनमें थे वो भी कम हो जाते हैं। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, इट्स अ रिमाइंडर टू योर बॉडी कि आज का दिन माइंडफुल चॉइसेस से भरपूर होगा। देन मूविंग ऑन टू ब्रेकफास्ट। वैसे तो हमारी इंडियन डाइट में ब्रेकफास्ट के लिए कई सारे हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि पोहा, उपमा, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, सांभर डोसा, इडली सांभर, उत्तपम, साबूदाने की खिचड़ी, एग भुर्जी या ऑमलेट, जो कि अफोर्डेबल भी है और साथ में न्यूट्रिशियस भी। लेकिन अगर आप इनसे बोर हो गए हैं, सो डोंट वरी, हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू। अपनी ब्रेकफास्ट की वैरायटी को इंक्रीज करने के लिए आप इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, सॉरगम, बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे मिलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इनसे कई तरीकों की डिशेस बनाई जा सकती है, जैसे कि पॉरेजेस, पुलाव, डोसा, इडली, चीला, उपमा, खिचड़ी या माल्ट। प्रोटीन बूस्ट करने के लिए आप इन सभी डिशेस में कुछ पार्ट दाल का भी ऐड कर सकते हैं, या फिर दाल बेस्ड रेसिपीज जैसे कि चिकपी कटलेट, राजमा टिक्की, ढोकला, मूंग दाल का टोस्ट, उड़द दाल के अप्पे या मसूर दाल का डोसा, इन सबको एज ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। देन फॉर द डेज व्हेन यू आर क्रेविंग समथिंग स्वीट, सो ओट्स पोरेज विद फ्रूट्स एंड दलिया, वन ऑफ माय फेवरेट एंड अंडररेटेड ब्रेकफास्ट। ट्रस्ट मी, इसमें दालचीनी, इलायची डाल के इतना टेस्टी बन जाता है कि वाह। एंड अगर स्वीटनर की बात की जाए तो एडिंग हनी और जैगरी कुड बी एन ऑप्शन, बट यू कैन ऑल्सो यूज अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट विच कंटेन मोर देन 75% ऑफ कोकोआ एंड अ फ्रूट लाइक एप्पल एज अ नेचुरल स्वीटनर। इनको अच्छी तरह से घिस के आप अपने पॉरेजेस में ऐड कर लीजिए। देन अगर आप इन सबसे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और कुछ वेस्टर्नाइज खाना चाहते हैं तो मिलेट नूडल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये जल्दी बन जाते हैं और साथ ही आपकी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर देंगे, पर ध्यान रखिए कि आपको इनमें कमर्शियली अवेलेबल सॉसेस या क्रीम्स नहीं डालने हैं। घर पे बनी हुई चटनी आप यूज कर सकते हैं और जितनी चाहो फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करके बनाओ। एंड इन सभी डिशेस की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए आप इनमें सब्जियां जैसे कि मटर, गाजर या फली और थोड़ी बहुत सीड्स एंड नट्स जैसे कि पीनट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ और इवन चकुंदर का इस्तेमाल करके इन्हें बना सकते हैं, जिससे कि आपकी डाइट में अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट आप पराठे को भी नाश्ते में ले सकते हैं, पर शर्ते कि वो स्टफ्ड होना चाहिए, आलू से नहीं बल्कि पनीर या सब्जियों से। उसे कम तेल में पकाएं और मक्खन या चाय के साथ नहीं, उसे दही या लस्सी के साथ खाएं। Which takes me to the most important factor कि आपको इनमें से कोई भी डिश अकेले नहीं खानी है, इनके साथ कर्ड या लस्सी जरूर लें। Then talking about the portion size, तो यहाँ आपको अपनी प्लेट को बैलेंस करना है। एक पोर्शन मिल्क प्रोडक्ट के साथ, यानी कि अपनी दही या लस्सी के साथ सेम अमाउंट ऑफ योर कार्ब्स, यानी 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पोहा और एनी ऑफ योर मिलेट प्रिपरेशन। या अगर चीला टाइप की कोई डिश है तो जितना आप यूजुअली खाते हैं उससे 1 कप, और अगर एक ही खाते हैं देन स्टिक टू इट। देन बढ़ते हैं हम अपने मॉर्निंग स्नैक पे। फ्रूट चाट ऑफ एनी सीजनल फ्रूट्स, जैसे अभी विंटर आ गए हैं तो ऑरेंज, अनार, अमरूद, चीकू, कीवी, पपाया, एप्पल्स, नहीं तो एटलीस्ट एक फ्रूट तो दिन में खाएं ही खाएं। एंड डोंट वरी, फ्रूट्स आपको मोटा नहीं करेंगे, ऑन द कॉन्ट्ररी इन्हें खाने के बाद आपको विटामिन एंड मिनरल्स के साथ सैटिस्फैक्शन भी मिलेगी, यानी भूख कम लगेगी। देन लंच में आपको नॉर्मल इंडियन मील ही लेनी है, जिसमें पहले है सैलेड, जो कि बनेगा सीजनली अवेलेबल सब्जियों के साथ, जैसे अभी गाजर, चकुंदर या मूली। चाहो तो यहाँ पे स्प्राउट सैलेड भी कंज्यूम कर सकते हो, एंड सैलेड भी एक प्रॉपर कटोरी में ही खाना है, ना कि बस 2-3 पीसेस। फिर सब्जी एंड दाल।
यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन रिच ऑप्शंस जैसे कि छोले, राजमा, चने या पनीर को इंक्लूड करने की। देन रोटी, आप यहाँ मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं, या जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो बाजरे या रागी की रोटी, इवन सिंपल आटे की रोटी भी ठीक है, पर अच्छा रहेगा अगर आप होल ग्रेन से बना हुआ आटा ले पाए तो। और अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं, पर फिर रोटी मत खाइएगा। कार्ब्स का सिर्फ एक ही सोर्स आपकी प्लेट में होना चाहिए। देन अपनी मील को पूरा कीजिए दही या लस्सी के साथ। एंड यहाँ भी आप दही को रायते की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन बूंदी वाला नहीं, वेजिटेबल रायता जैसे कि घिया का रायता। एंड अपनी लस्सी में भी भुना हुआ जीरा डालें। देन यहाँ पे पोर्शन की बात की जाए तो 1 कटोरी सैलेड, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी से ही आपकी प्लेट भर जाएगी और पोर्शन ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो जाएगा। देन आपको अपनी एक रेगुलर अमाउंट से 1 रोटी या चावल तो कम करने ही पड़ेंगे। फिर लंच के बाद एक एडिशनल टिप, आप एक मुखवास बना सकते हैं अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया, सेलन सिनेमन, अलसी, हल्दी और तिल से, जिसकी 1 चम्मच रोज खाने के बाद आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी और आप इनके फायदे भी ले पाएंगे। Before moving onwards, a quick announcement. Since I'm new on this platform, I'm providing a lifetime 25% off on dietary consultations, जो कि आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए कभी भी अवेल कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल या कंटेंट पसंद ना आए तो 500 सब्सक्राइबर्स होते ही अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन मूविंग ऑनवर्ड्स टू इवनिंग स्नैक्स। नाउ इवनिंग एक ऐसा टाइम है जहां आप काफ़ी करीब होते हैं कुछ गलत पिक करने के, लेकिन यकीन मानिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं इसे एक हेल्दी ईटिंग टाइम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि 1 कटोरी रोस्टेड चने 1 ग्लास लेमन वाटर के साथ, 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स या सीड मिक्स, पॉपकॉर्न, कॉर्न, रोस्टेड कॉर्न, शकरकंदी, भेलपूरी, चना या छोले चाट, स्प्राउट चाट, मुरमुरे, मखाने, सत्तू, जवार पॉप्स, एमरैंथ पॉप्स, रागी की कंजी या रागी का माल्ट। एंड इफ नॉट एनी ऑफ दीज, आप यहाँ पे भी अपनी नॉर्मल चाय भी ले सकते हैं। यहाँ पे बिस्किट या नमकीन मत लीजिएगा। डिनर, लंच की तरह डिनर में भी आपको नॉर्मल इंडियन मील ही लेनी है। सैलेड आप ले सकते हैं, पर यहाँ स्प्राउट सैलेड कंज्यूम मत करना, इससे इंजेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन अपनी सब्जी, दाल और रोटी। देन पोस्ट डिनर, यहाँ पे आप 1 ग्लास स्किम्ड मिल्क, अगर आपको मिल्क से कोई भी डाइजेस्टिव इशू नहीं है तो वो ले सकते हैं विद अ पिंच ऑफ टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। और इसी तरह कंक्लूड होता है आपके पूरे दिन का मेन्यू। अब यहाँ तक तो बात होगी कि आप अपनी मील्स में क्या क्या खा सकते हैं, पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने खाने को किन 6 ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और 10 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनको बैलेंस करके आप अपने लिए खुद का पर्सनलाइज्ड वेट लॉस डाइट प्लान या अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखें। बाय।